श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदउर बाल रूप सोई रामु, सब सीधि सुलभ जपत जी सुनामु। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान शिव कहते हैं कि मैं उस व्यक्तित्व का वर्णन करने जा रहा हूं जिस व्यक्तित्व के वर्णन से मनुष्य मात्र की मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान शिव कहते हैं कि मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूं जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री राजा दशरथ जी के आंगन में खिलने वाले वे बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। माता पार्वती जी की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव बड़े आनंदित भाव से अपने आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदन करते हैं और उनके चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि मैं उस भगवान के बाल रूप का वर्णन करने जा रहा हूं जिनका नाम जपने से सभी प्रकार की सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं, सभी प्रकार की सफलताएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। वे भगवान श्री रामचंद्र जी जो मंगल के घर हैं और अमंगल अर्थात दुखों को हरने वाले हैं, वे राजा दशरथ के आंगन में खिलने वाले एक बालक रूप में जो इसका मैं दर्शन कर रहा हूं, वे हमारे हृदय पर कृपा करें, हमारे हृदय में निवास करें। कहते हैं कि हर भक्त का परम कर्तव्य है कि वह अपने आराध्य देव को अपने हृदय में स्थापित करे। सो भगवान शिव एक भक्त की तरह अपने आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का आह्वान करते हैं। इस आध्यात्मिक गहरे सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। यहां बाल रूप का वर्णन किया गया है। बाल रूप का वर्णन का अर्थ है कि बाल रूप में जो भी बच्चों को आप देखते हैं, जिस बच्चों को देखते हैं, बाल रूप अर्थात निष्कपट भाव का प्रदर्शन है, जो सरलता का प्रतीक है, जो निर्मल और निश्चल भाव मन का प्रतीक है। इन भावों को समझना है कि जब मन बालक जैसा शुद्ध होता है, कहते हैं कि बालक तो भगवान का रूप होता है। यहां पे भगवान शिव, क्योंकि माता पार्वती जी भगवान श्री रामचंद्र जी के बालक रूप का वर्णन सुनना चाहती हैं कि वे कैसे खेलते थे, वे कैसे निश्चल भाव से रोते थे, हंसते थे, दौड़ते थे, उसका वर्णन करने जा रहे हैं भगवान शिव। कहते हैं कि जब मन बालक जैसा शुद्ध होता है तब जीवन में ईश्वर
ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। इस भाव को समझना जरूरी है और हम सबके लिए, हम सबके जीवन के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत है। कहते हैं कि नाम की शक्ति को जानना अति आवश्यक है। राम नाम का जप करने से मन स्थिर होता है, मन को शांति मिलती है, मन को मोक्ष मिलता है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। केवल भगवान राम के नाम का आधार बना करके जो भक्त उनके नाम स्मरण करता है, नाम में विचरण करता है, नाम का जाप करता है, उसी में डूब जाता है, वह इस कलियुग भरे संसार से वह मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि हे मनुष्यों, अहंकार का त्याग करो, कपट का त्याग करो और बाल रूप के सरलता को अपने जीवन में धारण करो। जितने भी सद्गुरु हैं, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, वे बार बार कहते हैं कि हे मनुष्यों, बचपना मत खोने दो। तुम चाहे वृद्ध क्यों न हो गए, लेकिन बचपना को न खोने दो। अपने बचपन के स्वभाव को, बचपन की सरलता को, बचपन की मृदुलता को, बचपन की निष्कपटता को मत खोने दो। कहते हैं कि छल कपट में कुछ नहीं भरा है, कुछ नहीं रखा है। मत फंसो छल कपट में, यह दुख का कारण है, यह बीमारियों का कारण है, यह हमारे जीवन को कष्ट कलेशों से जर्जर बना देगा, दुखी बना देगा। इसलिए छल कपट का त्याग करो, बालक जैसा निष्कपट बन जाओ, आपका जीवन सुधर जाएगा। कहते हैं कि सदैव भगवान की प्रेरणा से हमेशा अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक विचारों से सराबोर रखो। मंगल भवन अमंगल हारी, अर्थात हर स्थिति में अच्छा देखने की कला को डेवलप करना हमारा परम कर्तव्य है। तब हमारे जीवन में भी मंगल भवन, सदैव मंगल ही होगा, क्योंकि वे भगवान प्रभुनाथ रघुनाथ जी सदैव ही मंगल करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। वे सुख देने वाले हैं, दुखों के हरने वाले हैं। इसलिए सदैव इस संसार में प्रेम भाव से, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहना हमारा परम कर्तव्य है। सकारात्मक सोच से भरे रहना हमारा परम कर्तव्य है। और कहते हैं कि अपने आराध्य देव में, उस इष्ट देव में सदैव ही हमें विश्वास रखनी चाहिए। ईश्वर में भरोसा रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि हर कठिनाई को सरल बना देने वाला वह ईश्वर सभी जीवों का पालनहार है, सबका मंगल करने वाले हैं, सबका दुखों का नाश करने वाले हैं। इस बात को समझना है। फिर कहते हैं कि राम नाम में वह शक्ति है जो हर असंभव कार्य को संभव करके दिखा देती है। हर असंभव कार्य को संभव बना देने की शक्ति है। इसलिए राम नाम के शक्ति को जो जान जाता है वह इस संसार में सदैव ही अमृत पान करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, जीते जी मोक्ष में रहता है। इसलिए अपने मन को हमें सरल बनाना है, बालक बनाना है, अपने मन में गुदगुदाहट लाना है, ईर्ष्या द्वेष के करवाहट को नहीं लाना है। ईर्ष्या द्वेष का करवाहट है, छल कपट का अगर करवाहट है, उसको दूर भगाओ। अन्यथा वही छल कपट जो दूसरों के लिए आप कर रहे हैं, आपके मन में चल रहा है, वह आप ही को खा करके आपके जीवन को नष्ट कर देगा। इस बात को समझना है। जो व्यक्ति, जो लोग हर दिन
राम नाम का स्मरण करते हैं, अपने मन को सरल बना करके रखते हैं, उनका जीवन से हर अमंगल का नाश हो जाता है और उनका जीवन हमेशा मंगलमय वातावरण से भरा रहता है। इस बात को समझना है, राम का नाम वह ज्ञान रूपी प्रकाश है, वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन को जीवंत बना देता है, जीवन के अंधेरे को भी मिटा करके जीवन में प्रकाश से भर देता है, जीवन के हर कष्ट क्लेश, हर द्वंद्व को मिटा करके जीवन को उन्नत बनाता है, आनंदमय बनाता है। ये भगवान रामचंद्र जी के नाम में अनंत शक्ति है, जो हमारे भक्ति से वह शक्ति प्रकट होती है। इस भाव को समझना है। यह मंगल भवन अमंगलहारी जो हमारे और आपके जीवन को बदल देने वाली है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री